साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल जो टारगेट फाउंडेशन के द्वारा 20 टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है उसका 15वां सेट करेंगे। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं, सेट नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिए, डाला गया है। सामान्य अध्ययन से टोटल जैसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से, जिसमें से अभी हम लोग 30 का 30 प्रश्न करने वाले हैं इसी वीडियो में। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 में है। ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डेमोनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस को लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्रा को जो राजधानी बनाया था सबसे पहले उदयन बनाया था। ऑप्शन सी सही है, जो कि ये उदयन जैसे हर्यक वंश से संबंधित है। और ये पाटलिपुत्रा जो है ये कौन सा नदी के किनारे है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पे जो है पाटलिपुत्रा शहर है। चौथा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार। पांचवा प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैसे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। छठा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था इससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था कि बंगाल का जो विभाजन होगा ये 19 जुलाई को होगा 1905 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय थे, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन होता कब है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन होता है। इसका PDF चाहिए तो जा कर के टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक एकेडमिक लिखिए, CLASSIC क्लासिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमिक टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से ज्वाइन होइए। वहाँ से आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। सातवां प्रश्न है कि इंसेलबर्ग है क्या चीज़? वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति को इंसेलबर्ग बोला जाता है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी खेल मैदान और शहर से सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। एक तरफ देखिए कि स्टेडियम दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ स्थित है, उसके बारे में बताना है। ये बाराबती स्टेडियम जो ऐसे कहाँ है, मतलब कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है, बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में स्थित है, ये भी सही है। और ग्रीन पार्क ये स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में नहीं, ये गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम जैसे कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। नौवां प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला दिया हुआ है। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका मुद्रा दिया हुआ है। मुद्रा मतलब रुपया दिया हुआ है कि वहाँ के मुद्रा को, पैसा को क्या बोला जाता है। कोरिया का जैसे मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो वॉन, बिल्कुल सही है। और भूटान का जो है क्या बोला जाता है? नगुल ट्रम बोला जाता है, बिल्कुल सही है। मंगोलिया का जैसे का मुद्रा का नाम तुगरिक या तुर्गिक बोला जाता है और चीन का युआन। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? इसका ये भारतीय जो चित्रम ये मतलब मुगल सम्राट के शासनकाल में जो चित्र का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था हुमायूं के समय। और सबसे ज़्यादा जैसे ये था मतलब प्रचलित था तो जहांगीर के समय था।
11वां प्रश्न है कि माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक किसके मतलब कौन लिखा है माइंड मास्टर किताब? तो विश्वानंद आनंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। 12वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्हारी, जिसको मृत भांड भी बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति थे। 14वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब किया गया था? तो 1969 को किया गया था। बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जैसे नहीं जोड़ा गया है? तो अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 67 में। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 18वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो खिलजी के। ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे या तो फिर लेखक थे जो कि ये टोटल इसके मतलब ये 8 सुल्तान के अंदर जैसे काम किए हैं। ये बोला जाता है कि बलबन से लेकर के तुगलक तक जैसे अमीर खुसरो जैसे दरबारी कवि रहे हुए थे। 19वां प्रश्न है कि रेगूर किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर है। जो कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे 2005 में किया गया था। बिल्कुल डी सही है। 21वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 9.1% जैसे वृद्धि मतलब उद्योग के क्षेत्र में जैसे वृद्धि प्रतिशत का अनुमान रखा गया है इस बार। 22वां प्रश्न है कि 1942 में जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जैसे भारत छोड़ो का प्रस्ताव जैसे प्रस्तावित किया गया था मुंबई में। कब? तो 1942 ईस्वी को। 23वां प्रश्न है और ये कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र बोला जाता है किसको? तो केरल को। मसालों का शहर केरल के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न है कि ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है? तो बालाकोट में जो स्ट्राइक का कोड जो हुआ था ना, उसी से ऑपरेशन बंदर संबंधित है। 25वां प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? बताइए। तो त्रिस्तरीय संबंधित है, बलवंत राय मेहता से संबंधित है। और 2 स्तरीय अगर जो क्वेश्चन में पूछे तो अशोक मेहता समिति से संबंधित है। 26वां प्रश्न है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच किया गया था 1932 में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है कि पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज का लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए सही है। 28वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिससे क्या नाम दिया गया है? तो उसे सप्तऋषि का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है 29वां कि ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कर्नल मल्लेश्वरी बनी है। ऑप्शन बी सही है। और उत्पादन के दृष्टि से भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। बिल्कुल सही है। झारखंड सामान्य ज्ञान से झारखंड सचिवालय में टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे
उसमें से अभी 40 प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2003 में किस खेल सम्मान से सम्मानित मतलब ये किस खेल के सम्मान से नवाजा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये क्या नाम है इनका, सचिन तेंदुलकर को 1998 में जैसे मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और विराट कोहली को 1918 में मिला था। 32वां प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित में से उनके संबंधित खेल सम्मिलित कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है और दूसरी तरफ खिलाड़ी का खेल दिया हुआ है, बताइएगा कि कौन सही है। हम यहाँ पे जैसे मिलान करके दिखा देंगे, आप लोग को जैसे फिर अपना नीचे मिला लीजिएगा। असुंता लकड़ा संबंधित है क्या चीज़ से? असुंता लकड़ा हॉकी के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। अरुणा मिश्रा जैसे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और ये दीपिका कुमारी का संबंध जैसे तीरंदाजी से है, और सुभा लक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF के लिए JSG क्लासिक एकेडमी जाकर के ये टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिए और वहाँ से ज्वाइन होइए। वहाँ से आपका पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा। JSG CLASSIC क्लासिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। 33वां प्रश्न है कि अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो मुक्केबाजी से है, ऑप्शन ये सही है। और 34वां है कि झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम है, बताइए। इसका आंसर ए हो जाएगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। धनबाद का जैसे कितना है यहाँ पे नगरीय जनसंख्या, तो लगभग 58% है, ठीक है। और ये पूर्वी सिंहभूम में जैसे 55.56% अप्रोक्स है। और बोकारो में जैसे नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 47.20 है, अप्रोक्स में परसेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है, बताइए। महिला साक्षरता दर जो है से झारखंड में कितना है, 55.42, ऑप्शन ए सही है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन का पहला स्थान झारखंड में है। भारत में जो यूरेनियम का उत्पादन का पहला स्थान कहाँ है, झारखंड में है, जो कि झारखंड का एकमात्र जिला जादूगोड़ा जो सिंहभूम में पड़ता है, वहाँ से यूरेनियम का खदान है और वहीं से निकलता भी है। चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिड़िया खान जो है ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत का सबसे बड़ा लौह का जो निर्माण होता है, मतलब जो फैक्ट्री है, वो चिड़िया खान है, और जो कि कहाँ है, तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। 38वां है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? झारखंड में जैसे तांबा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो पूर्वी सिंहभूम है, और ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से निकाला जाता है। 39वां प्रश्न है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जैसे बिहार के साथ लगी हुई है, 10 राज्य है। और 40वां प्रश्न है कि झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में जैसे धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। 41वां है खंडोला बांध किस जिले में स्थित है? तो खंडोला बांध जो है गिरिडीह में स्थित है, ऑप्शन ए स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय जैसे कहाँ है? तो कलकत्ता में है, ऑप्शन बी सही है। 43वां प्रश्न है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात जैसे साहेबगंज में है, और कौन सा नदी पे है? तो अजय नदी पे जैसे मोतीझरा जलप्रपात है। कौन सा नदी पे है? अजय नदी पे है, जो कि कहाँ है मोतीझरा जलप्रपात? तो साहेबगंज में है। 44वां प्रश्न है कि इंडो आदर्श ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इंडो आदर्श ग्लास फैक्ट्री जो है से जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है, सी। 45वां है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय जैसे कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। 46वां प्रश्न है कि RIADA की स्थापना जैसे कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है।
जो कि आर का मतलब होता है रांची, RIADA का फुल फॉर्म क्या होता है, आर फॉर रांची, आई फॉर हो गया आपका इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल, ए फॉर हो गया आपका एरिया, और डी फॉर हो गया आपका डेवलपमेंट, और ए फॉर हो गया आपका अथॉरिटी। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, RIADA का फुल फॉर्म है। हिंडाल्गो की स्थापना जैसे किस वर्ष किया गया था, हिंडाल्गो का स्थापना 1948 में किया गया था, बिल्कुल सही है। 48वां प्रश्न है कि टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है, बताइए। 48 के ये जमशेदपुर में। टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर में। 49वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में सत्य कौन सा है, बताना है। यह कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है, यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है, बिल्कुल सही है। ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा, ये भी सही है। सी है कि राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ही किसानों को लाभ दिया जाएगी, ये बिल्कुल सही है, सबका सब सही है इसका। 49वां का डी हो जाएगा आंसर। 50 है कि झारखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि है कितना, 1 लाख रुपये। कहने का तात्पर्य ये है कि झारखंड में अगर कोई भी बच्चा अगर UPSC का प्री पास करता है जो कि वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से है, तो उसको मेंस का तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद गांव से की गई है, बताइए। तो बिरसा मुंडा के शहीद गांव से किया गया है। इसमें टोटल ये इसका शुरुआत जो है कब से किया गया है, तो 18 दिसंबर 2017 से स्टार्ट किया गया है, जो कि ये स्टार्ट किनके द्वारा किया गया था, तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। लगभग 30 गांव इसमें जैसे शामिल है इस योजना, ये शहीद ग्राम विकास योजना के तहत, जिसमें से सिंधु कानू तिलका मांझी का जो गांव है वहाँ से भी जो मतलब उस गांव में भी इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितना है, तो 6,000 रुपया है। और टोटल जो इस योजना के तहत दिया जाएगा वो 60,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कोर टीम में धनबाद के प्रज्वल पांडे का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। और नंदलाल नायक जो नंदलाल नायक संगीत नाटक अकादमी के काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि आरबीआई ने हो खड़िया संथाली और मुंडारी भाषा में बैंकिंग बुकलेट प्रकाशित किया गया है, इससे उन लोगों को वित्तीय रूप से जागरूकता बनाया जा सके, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कि जमशेदपुर के सालगे हासदा को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजारोक काना जो ये सालगे हासदा के द्वारा जो है संथाली का भाषा में उपन्यास जो लिखा गया है, तो उनके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ये चारों का चारों ऑप्शन सही है, जो कि डी में दिया हुआ है, ठीक है। 34वां प्रश्न है कि झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी 2022 के तहत किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपये का इनाम जैसे दिया जाएगा, बताइए आप लोग। ये 5,000 रुपये का इनाम जैसे दिया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 55वां प्रश्न है कि झारखंड में फॉसिल जीवाश्म पार्क म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो साहेबगंज जिला में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। 56वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आरक्षित वनों के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार आपका। 57वां प्रश्न है कि तेनूघाट पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है, तो ये बोकारो जिला में स्थित है।
58वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रखंड के माध्यम सघन वनों का सर्वाधिक जो है ये विस्तार हुआ है? तो कोल्हान में हुआ है ये। और इसका जो मतलब ये वनों का जो जांच पड़ताल जो निरीक्षण जो करता है कौन करता है? ISFR के द्वारा किया जाता है। और ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये कोल्हान प्रमंडल में जैसे कौन कौन सा जिला जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है। अगला प्रश्न है 59वां है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो मतलब कौन सा मानसून के द्वारा जैसे झारखंड में वर्षा सबसे ज़्यादा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जैसे सबसे ज़्यादा झारखंड में वर्षा होता है। लगभग जैसे 82% जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जैसे वर्षा झारखंड में होता है, जो कि जून से सितंबर तक बोला जाता है। झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा शब्द कोश किसने तैयार किया है? तो ये हीरामन कोरवा के द्वारा जैसे किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का वह राज्य आंदोलनकारी कौन था जिनके लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपया के पुरस्कार की घोषणा किए थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का? बुद्धू भगत के द्वारा जैसे किया गया था। गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गंगा नारायण सिंह जो थे वो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। 63वां प्रश्न है कि नीलम्बर पीतम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो पलामू में किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन? नीलम्बर पीतम्बर के द्वारा किया गया था। 64वां प्रश्न है कि हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सरस्वती देवी के द्वारा जैसे हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 65वां प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है छोटा नागपुर उन्नत समाज। 65 का ए हो जाएगा। 66वां प्रश्न है कि झारखंड के जनजातियों को उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो युवा गृह बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है। 67वां प्रश्न है कि हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है? तो पाउई बोंगा जो ऐसे हो जनजाति का जैसे ग्राम देवता के नाम से जाना जाते हैं। कौन? तो पाहुई बोंगा। 68वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है? तो जंगल में रहने वाला जनजाति जो है वो बिरहोर को बोला जाता है। 69वां हो गया ना। 69वां प्रश्न है कि झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ है? तो 2001 में डायन प्रथा प्रतिषेध नियम जैसे नियम लाया गया था 2001 में। झारखंड से लास्ट प्रश्न है कि ये झारखंड की पहली सारांश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो ये लोहरदगा जिला में भारत के झारखंड के पहले सारांश फिल्म विश्वविद्यालय मतलब झारखंड का पहला जो है सारांश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ? लोहरदगा में। 71वां प्रश्न है कि देखिए सामान्य विज्ञान से झारखंड सचिवालय में टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है कौन सा? तो निष्पातक कैल्सिनेटिंग एजेंट। 72वां प्रश्न है कि ऐसा पदार्थ को जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वो कौन है? तो साधारण लवण जिसको NaCl बोलते हैं। 73वां प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा विधि के द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और
मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण से। 74वां प्रश्न है कि मेढक में दांत होते हैं। मेढक में दांत होता है होमोडोंट। 75वां प्रश्न है कि परागन का अर्थ क्या होता है। परागन का अर्थ जो होता है ये मतलब परागन का अर्थ का मतलब हो गया कि परागन का मतलब क्या होता है। तो ये परागधानी से परागन वर्तिकाग्र पर जाना, माने कि इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 76वां है कि उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है कहाँ पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो विषाणुओं के द्वारा किया जाता है, मतलब विषाणुओं में जैसे अनुपस्थित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। रुधिर में अधिकतम CO2 ले जाई जाती है कहाँ। तो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। 78वां प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है क्या चीज़ ये जैसे उत्पादित करती है। तो ओजोन परत मतलब ये करती है ओजोन थ्री। जो मतलब सूर्य की रोशनी से जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती है, जो उत्पादित का मतलब उससे क्या निकलती है, तो ओजोन। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, क्यों। क्योंकि नीला हरित शैवाल के कारण। 80वां है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाली पदार्थ कौन-सी है। तो प्रोटीन हो गया। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है। 81 प्रश्न है कि ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी होता है क्या चीज़ से और कहाँ होता है। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा बीमारी जो होता है वो आँख में होता है। 82 है कि सबसे अधिक आवर्तनांक वाला आँख का अंग है कौन सा। लेंस। 83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो शकरकंद का अंग जो है तना नहीं है, बाकी अदरक का, गन्ना का, आलू का जैसे अंग जैसे तना है। 84 है कि सूर्य व मतलब पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी आदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य तथा गुरुत्वाकर्षण बल पे मतलब क्या होगा। तो ये होगा कि पहले की अपेक्षा जैसे 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि।